हेलो स्टूडेंट्स, आपने दो डाउट्स पूछे थे। फोर्थ जो 4 मार्क्स के थे, सेकंड और फोर्थ। मैं सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों करवा रहा हूँ, तो इनको देख लेना आप, ठीक है। सेकंड सम हमारे पास क्या है? 10 पाई/4 10 पाई/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स A/B। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। प्लस 10 पाई/4 -1/2 कॉस इनवर्स A/B। और इसे आपने क्या प्रूव करना है? 2B/। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आना चाहिए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर tan का फार्मूला आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए आपने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस इनवर्स A/B को एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, ताकि तो क्या बन जाएगा, देखो ये 10 पाई/4 प्लस 1/2x ना, 1/2 इंटू एक्स यानी कि x/2 बन गया। ऐसे ही ये 10 पाई/4 माइनस x/2। अब tan A+B का फार्मूला है ना, 10th क्लास में देखा था +1 में। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, याद है ना। और ये tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब 10 पाई/4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये बन गया 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2, हाँ। इसको भी 1 लिख दिया, इसको भी 1 लिख दिया। 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2। दोनों का एलसीएम क्या आ गया? इनका प्रोडक्ट ही आएगा ना। देखो, दो चीज़ें डिफरेंट हैं। 1 माइनस tan x/2 इंटू 1 प्लस tan x/2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan x/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद A+B होल स्क्वायर ना, A² B² प्लस 2AB, A² B² माइनस 2AB। और नीचे A+B इंटू A माइनस B फार्मूला। A² 1 का स्क्वायर 1 और tan² x/2। 2 tan x/2 कट गया। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 tan x²/2 ना। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan² x/2। 2 कॉमन आ गया ऊपर, 1 प्लस tan² x/2 और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस tan² x/2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरे पास 2x/y है, क्या मैं इस x को y के नीचे डिवाइड कर सकता हूँ मैं? देखो, जो डिनोमिनेटर के नीचे है वो भी तो ऊपर ही जाएगा ना बाद में ना। तो जैसे हम डिनोमिनेटर, देखो अगर मेरे पास ऐसे पढ़ो, मान लो 5/3/7, तो ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है ना। तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूँ। 2/1 माइनस tan² x/2 तो पड़ा ही था, ये न्यूमिनेटर इसके भी नीचे चला गया। ठीक है, ये लंबी थोड़ी लाइन बना दो इसको। और इसके नीचे क्या है? 1 प्लस tan² x/2। अब हमारे पास एक फार्मूला था, उसमें देखा था हमने +1 में, cos 2a का फार्मूला 1 माइनस tan² A अपॉन 1 प्लस tan² A। अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे उसका हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे। अगर यहाँ पे पहले से ही x हो मान लो, फिर क्या उसका हाफ ही लगाओगे अपना, है ना। 2a का हाफ यहाँ हो गया ना, तो x का हाफ क्या? x/2। और यहाँ इसका हाफ tan² x/2। तो वही हमारे पास है, तो क्या बन गया हमारे पास? cos x ना, 2/cos x। अब आपने cos इनवर्स A/B को एक्सपोर्ट किया था ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए, मैं A/B इजिकल टू वहाँ जाके क्या हो जाएगा? cos x बन जाएगा ना। तो cos x की वैल्यू क्या है? A/B। ठीक है, cos x की वैल्यू A, फिर वही बात होगी। देखो, डिनोमिनेटर के नीचे जो एक और बनेगा वो ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 2B/A। ठीक है, कोई डाउट है तो फिर दोबारा पूछ लेना। ठीक है,
फोर्थ कर लें पहले, है ना, सेकंड और फोर्थ थर्ड फिर बाद में कर लेंगे, पहले जो आपने पूछे हैं पहले वो करवा देता हूँ मैं, फिर जिसको डाउट होगा फिर वो देख लेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें हमारे पास क्या है, टू टेन इनवर्स ए का फार्मूला पता है क्या होता है आपको, टू टेन इनवर्स ए का, टेन इनवर्स 2a/1 माइनस ए स्क्र। चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्या है, टू टेन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 सीकेंट एक्स। देखो क्या है, टू टेन इनवर्स ए का फार्मूला क्या होता है, टू टेन इनवर्स ए का फार्मूला टेन इनवर्स 2a/1 माइनस ए स्क्र। तो इस ऐसे ही क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्र एक्स, टेन इनवर्स 2 कॉस एक्स, दोनों टेन हैं आपस में, है ना, इक्वेट कर दूंगा, 2 साइन एक्स, ये क्या होता है कॉस स्क्र एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्र एक्स आएगा ना, इज इक्वल टू कॉस स्क्र एक्स ना, उसको लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस का बन जाएगा 0, दोनों में कॉस एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0। देखो टेन इनवर्स की जो रेंज होती है हमारे पास ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपके पास मतलब है ना कि यहाँ पे आपके पास जो टेन इनवर्स का, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कोई भी देखूँ इसकी, टेन π/2 नॉट डिफाइन होता है ना, टेन π/2 इन्फिनिटी होता है हमारे पास ना, ठीक है। तो हमारे पास हम इसकी बात करते हैं, अगर इसकी रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2 हमारे पास होता है, ठीक है, यही हमारे पास होता है इसमें ना, कि -π/2 से π/2 होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता हमारे पास, तो हम इसको नहीं, क्योंकि ये नॉट डिफाइन है, इसका मतलब कि ये अगर मैं बात करूँ इसकी, है ना, कॉस एक्स है, अगर मान लो कॉस एक्स 0 बन गया आपका, इसी की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 2/0 बन गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, इसका मतलब इसकी आंसर π/2 आएगा, बट π/2 इसका आंसर नहीं आता, टेन इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी हम नहीं लिखते, ठीक है, ऐसा नहीं होता हमारे पास। हालांकि देखो सिंपल सी बात है, टेन π/2 होगा, आगे हम सम करेंगे इंटीग्रेशन में, वहाँ एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, उसमें हम इसको डील करते हैं, बट एज इट इज़ इसकी जो रेंज होती है टेन इनवर्स की वो -π/2 से π/2 होती है, π/2 नहीं आ सकता, तो कॉस कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ लिख दो कॉस एक्स क्या 0 नहीं है, ठीक है, फिर डिफाइन ही नहीं होगा वो, तो इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या आ गया 0, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस एक्स, लेफ्ट में ले आओ इसको, है ना, डिवाइड कर सकते हैं ना इसे, देखो माइनस करोगे तो राइट में 0 आएगा, या ये कह दो कि दोनों साइड आपने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, क्योंकि नॉन 0 नंबर है ना वो, तो इसको वहाँ पे 1 आ गया, टेन एक्स की वैल्यू 1, और ये कब होती है π/4 पे, है ना, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और रही बात फिर अब 14 जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स वाला, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देख लेते हैं हम। उसमें क्या है, उस दोनों जो फार्मूले हैं हमारे पास बेटा साइन इनवर्स के, देखो साइन इनवर्स से मैं पहले बता देता हूँ, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला होता है हमारे पास, साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्र और बी 1 माइनस ए स्क्र। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसके आने के चांस कम होते हैं, बट चलो सम है तो हम देख लेते हैं क्या है। देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू π/6, ठीक है। तो इसको देखो अब है ना हमारे पास क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या बन गई π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू π/6। उसको लेफ्ट में ले आते हैं, 90 में से 30 माइनस करेंगे 60, π/3, इसको यहीं पड़ा रहने दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स उधर चला गया। कोई डाउट? अगर इसको साइन की फॉर्म में लिखना हो, साइन 60 √3/2 होता है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। देखो हालांकि मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको वहाँ ले जाऊँ और साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फार्मूला लगा दूँ। माइनस में क्या होता है, बस यहाँ माइनस आ जाता है, बाकी सेम रहता है, बट फिर दोनों एक्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है।
तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा। और यहाँ सिंपल है, देखो है ना, एक ही होगा ना, एक तरफ स्केयरिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो, ए यानी कि √3/2 √1 - x²/4। फार्मूला देखो, ए ये है, ये हमारा बी है, ठीक है, वो फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। प्लस बी यानी कि √3/x/2 ना, और 1 - √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 4, ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। दोनों साइन इनवर्स हैं, ख़त्म हो गई, काटने नहीं है, ख़त्म कर दिए, ठीक है। √3/2 ये बन जाएगा, ऐसे कर लिख लूँ इसको ना थोड़ा सा शॉर्टकट में, क्या है 4 - x के एलसीएम लेके, बट 4 का रूट से बाहर निकालेंगे 2 ना, x/2 4 - 3 1/4 आएगा ना, यानी कि 1/2 बन जाएगा, है ना। और ये साइन इनवर्स ख़त्म हो गया हमारा। ये आपका बस बन गया, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, रूट के अंदर रूट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये बनेगा 12 - 3x²। इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, देखो ना, इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे 4 है, दोनों के नीचे 4 आ गया। और एक अच्छा ही काम करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, इसको उधर ले जाते हैं ना, x - x/4 है ना, ठीक है, इसको बाहर अभी क्या है 3x/4 बन जाएगा, लिख दो इसको, ये बन गया 3x/4 ना, 4 से 4 कट गया, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो ना, तो 12 - 3x² इज इक्वल टू 9x² ना, उधर ले जाओ इसको, 12x² इज इक्वल टू 12 आ गया, तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। हालांकि x की वैल्यू ±1 आनी चाहिए, लेकिन उसने क्वेश्चन में कह दिया x > 0, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वो रिजेक्ट कर दिया, तो x की वैल्यू आई 1। आई होप कि आगे होंगे, फिर भी कोई किसी और में भी डाउट है तो बता देना मेरे को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।